सुमित्रा अनपढ़ थी, लेकिन अपने घर की इज्जत और नियमों को लेकर बहुत सख्त थी। उसने जिंदगी भर मेहनत करके इस घर को संभाला था, इसीलिए उसे लगता था कि घर में वही सब कुछ तय करेगी। दूसरी तरफ नायरा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो शादी के बाद इस घर में आई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा को अपनी बहू की पढ़ाई लिखाई और समझदारी से जलन होने लगी। सुमित्रा को लगता था कि नायरा पढ़ी लिखी होने के कारण उसे कम समझती है। जब भी नायरा कोई सुझाव देती, सुमित्रा उसे अपमान के रूप में लेती। कार्तिक अपनी पत्नी और माँ के बीच फंसा रहता, जबकि नारायण सब कुछ चुपचाप देखते रहते थे। दीपिका भी अपनी माँ के पक्ष में रहती और बहू को हर छोटी बात पर गलत साबित करने की कोशिश करती। घर का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक दिन सुबह नायरा ने घर के खर्चों को सही तरीके से संभालने के लिए एक डायरी बनाई और सुमित्रा जी से कहा, माँ जी, अगर हम खर्च लिखते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पैसे ज्यादा जा रहे हैं। ये सुनते ही सुमित्रा का गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि बहू उसे सिखा रही है कि घर कैसे चलाना है। उसने ताना मारते हुए कहा, तू मुझे सिखाएगी? मैं अनपढ़ सही, लेकिन घर चलाना तुझसे ज्यादा जानती हूँ। नायरा ने बहुत विनम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा के गुस्से ने सारी सीमाएं पार कर दी। गुस्से में आकर उसने सबके सामने नायरा को एक जोरदार तमाचा मार दिया। वो तमाचा सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि नायरा के आत्मसम्मान पर भी लगा था। पूरा घर सन्न रह गया। कार्तिक चुप खड़ा रहा। दीपिका के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी और नारायण की आंखों में गहरी चिंता। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नायरा पहले जैसी नहीं रही। वो और भी शांत हो गई, लेकिन उसके अंदर का दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा था। नारायण ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी बहू के साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि सुमित्रा को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है, लेकिन कैसे? ये सवाल उनके मन में लगातार घूम रहा था। उधर कार्तिक भी अंदर ही अंदर परेशान था। उसे अपनी माँ के व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कभी खुलकर कुछ नहीं कह पाया। उसकी चुप्पी ने नायरा को और अकेला कर दिया था। उस एक तमाचे ने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। अब ये देखना था कि ये परिवार टूटेगा या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। उस तमाचे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां घर में हंसी और सामान्य बातचीत की आवाजें गूंजती थी, अब वहां अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। नायरा पहले जैसी चंचल और आत्मविश्वासी नहीं रही थी। वो हर काम चुपचाप करती, बिना किसी से कुछ कहे। उसकी आंखों में हमेशा एक डर और दर्द साफ दिखाई देता था, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने मानो अपने मन की सारी भावनाओं को भीतर ही भीतर कैद कर लिया था। सुमित्रा को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि उसने जो किया सही किया। वो बार बार अपने मन में यही सोचती कि अगर अभी बहू को नहीं रोका तो आगे चलकर वो सिर चढ़ जाएगी। दीपिका भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती और नायरा की हर छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती। इससे सुमित्रा का व्यवहार और भी कठोर होता जा रहा था। अब वो छोटी छोटी बातों पर भी नायरा को ताने देने लगी थी। कार्तिक की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो रोज ये सब देखता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी माँ के खिलाफ कुछ कह सके। जब वो रात को अपने कमरे में आता तो नायरा को चुपचाप आंसू बहाते हुए देखता। उसका दिल टूट जाता, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते। एक दिन उसने हिम्मत करके नायरा से कहा, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ऐसा ही है। ये सुनकर नायरा के चेहरे पर
एक हल्की सी कड़वाहट आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर स्वभाव ऐसा ही है तो क्या मुझे हमेशा यूं ही सहना होगा? नारायण अब और ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। उन्हें अपनी बहू की हालत देखकर दुख होता था। उन्होंने कई बार सुमित्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा हर बार उनकी बात को अनसुना कर देती। वो कहती, तुम्हें तो हमेशा बहू ही सही लगती है और मैं गलत। नारायण समझ गए थे कि सीधे समझाने से अब कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुमित्रा को खुद अपनी गलती का एहसास हो। इसी बीच एक दिन घर में एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया। नायरा ने खाने में नमक थोड़ा कम डाल दिया था। सुमित्रा ने सबके सामने उसे फिर से अपमानित किया और कड़े शब्दों में डांटने लगी। इस बार नायरा की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी दिखाई दे रही थी। उसने पहली बार अपने अंदर के दर्द को शब्दों में बदलने का फैसला किया। उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, दुश्मन नहीं। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना है, लेकिन अगर मुझे हर दिन यूं ही अपमानित किया जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। सुमित्रा को उम्मीद नहीं थी कि नायरा कभी इस तरह जवाब देगी। दीपिका ने तुरंत बीच में बोलकर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार नारायण आगे आ गए। उन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया सुमित्रा, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये सुनकर सुमित्रा भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। कार्तिक भी हैरान था कि उसके पिता ने पहली बार इस तरह आवाज उठाई है। उस दिन के बाद से घर में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। अब बात सिर्फ एक तमाचे की नहीं रह गई थी, बल्कि ये आत्मसम्मान और रिश्तों के टूटने बनने की लड़ाई बन चुकी थी। नारायण के मन में एक योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक ऐसी योजना जो सुमित्रा को उसकी गलती का एहसास दिला सके। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। नारायण की ऊंची आवाज ने जैसे पूरे घर को हिला दिया था। सुमित्रा बाहर से तो चुप हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि सब मिलकर उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नायरा के मन में पहली बार अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का साहस जागा था, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। नारायण अब चुप बैठने वालों में से नहीं रहे। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार वो सिर्फ समझाएंगे नहीं, बल्कि ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सुमित्रा को अपनी गलती खुद समझ आए। वो जानते थे कि सीधे शब्दों में कही गई बात सुमित्रा तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने घर के माहौल को बदलने की योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें सुमित्रा को वही महसूस हो जो वो अपनी बहू को हर दिन महसूस करवा रही थी। अगले ही दिन नारायण ने घर के सभी कामों की जिम्मेदारी बांटने का फैसला किया। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, आज से घर का हर काम नियम से होगा और हर कोई एक दूसरे की जगह को समझेगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सुमित्रा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन नारायण के सख्त चेहरे को देखकर वो कुछ कह नहीं पाई। नारायण ने जानबूझकर सुमित्रा को वही काम सौंप दिए जो अब तक नायरा करती थी। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना और हर किसी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना। वही नायरा को आराम करने और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा गया। ये सब देखकर दीपिका को बहुत अजीब लगा और उसने अपनी माँ के सामने इस फैसले पर नाराजगी जताई। लेकिन इस बार नारायण अपने फैसले पर अडिग थे। शुरुआत में सुमित्रा को लगा कि ये सब आसान है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये जिम्मेदारियां कितनी भारी है। सुबह से शाम तक काम करते करते वो थक जाती और जब कोई छोटी सी गलती हो जाती तो नारायण उसे उसी तरह टोकते जैसे वो नायरा को टोकती थी। ये सब देखकर सुमित्रा के अंदर कुछ बदलने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे ये मानने नहीं दे रहा था
कि वो गलत थी। उधर नायरा ये सब देखकर असहज महसूस कर रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी सास को इस तरह काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सब जरूरी है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके ससुर सच में उसके साथ हैं और उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं। एक दिन शाम को जब सुमित्रा बेहद थकी हुई थी, उसने गलती से खाना थोड़ी देर से बना दिया तो नारायण ने सबके सामने उसे डांट दिया। ये वही स्थिति थी जो कभी नायरा के साथ हुई थी। उस पर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि अपमान का दर्द कितना गहरा होता है। उस रात सुमित्रा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नायरा का रोता हुआ चेहरा, उसका अपना गुस्सा और आज का अपना अपमान। उसके अंदर एक हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह टूटकर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। नारायण दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये देखना था कि सुमित्रा कब अपने दिल के इस बोझ को उतारकर सच को स्वीकार करेगी। दिन बीतते जा रहे थे और नारायण की बनाई हुई व्यवस्था अब घर की नई सच्चाई बन चुकी थी। सुमित्रा, जो कभी अपने आप को घर की मालकिन समझती थी, अब हर दिन काम के बोझ और तानों के बीच खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी। सुबह से रात तक वो लगातार काम करती, लेकिन फिर भी जब कोई छोटी सी गलती हो जाती तो उसे वही कड़वे शब्द सुनने पड़ते जो कभी वो नायरा को सुनाया करती थी। हर ताना जैसे उसके दिल पर एक नया घाव छोड़ जाता। धीरे धीरे सुमित्रा के अंदर का अहंकार टूटने लगा। अब जब वो नायरा को शांत और विनम्र होकर अपने काम करते देखती तो उसे अपने पुराने व्यवहार की झलक साफ दिखाई देती। उसे याद आने लगा कि कैसे वो बिना वजह नायरा पर गुस्सा करती थी, कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर उसे अपमानित करती थी। अब वही सब कुछ उसके साथ हो रहा था और ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक दिन दोपहर को जब सुमित्रा अकेले रसोई में काम कर रही थी, उसका हाथ जल गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे इस बात का हुआ कि उस वक्त उसके पास कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। तभी नायरा दौड़ कर आई। उसने बिना कुछ कहे सुमित्रा का हाथ ठंडे पानी में रखा और मरहम लगाया। उस पर सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि पछतावे के भी थे। सुमित्रा ने पहली बार महसूस किया कि जिस बहू को उसने हमेशा गलत समझा, वही आज उसके दर्द में उसके साथ खड़ी है। उसने धीरे से नायरा की ओर देखा, लेकिन शब्द उसके होंठों पर आकर रुक गए। उसका अहंकार अब भी उसे खुलकर माफी मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके दिल में बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। उधर नारायण ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि सुमित्रा के दिल में अब नरमी आ रही है। उन्होंने जानबूझकर उस दिन कोई ताना नहीं दिया, बल्कि चुप रहकर सुमित्रा को अपने एहसासों से गुजरने का मौका दिया। कार्तिक भी अब अपनी मां के बदले हुए व्यवहार को नोटिस कर रहा था और उसे उम्मीद होने लगी थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। दीपिका, जो अब तक अपनी मां का साथ देती आई थी, वो भी अब थोड़ा उलझन में थी। उसने पहली बार देखा कि उसकी मां भी इंसान है और उसे भी दर्द होता है। उसका नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उस रात सुमित्रा अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। उसके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या मैंने सच में अपनी बहू के साथ इतना गलत किया? उसके अंदर का जवाब हाँ था, लेकिन उसे स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी आज पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। ये एहसास की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो शायद इस टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ सकती थी। अब बस जरूरत थी एक कदम की जो इस बदलाव को पूरा कर सके। सुमित्रा के अंदर चल रही उथल पुथल अब धीरे धीरे उसके व्यवहार में साफ नजर आने लगी थी। पहले जहां वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी, अब वो कई बार खुद को रोक लेती थी।
उसके शब्दों में पहले जैसी कठोरता नहीं रही थी। हालांकि वो अब भी पूरी तरह से बदली नहीं थी, लेकिन उसके भीतर का अहंकार दरकने लगा था। हर दिन हर पल उसे अपने पुराने व्यवहार की याद दिला रहा था और यही यादें उसे भीतर से कमजोर कर रही थी। नायरा भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसने देखा कि अब सुमित्रा उसे पहले की तरह ताने नहीं देती, बल्कि कई बार चुपचाप उसे देखती रहती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। नायरा के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था। वो अपनी सास के दर्द को समझने लगी थी, लेकिन उसके अपने घाव अभी भी ताजे थे। वो चाहकर भी पूरी तरह सहज नहीं हो पा रही थी। एक दिन शाम को जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, सुमित्रा ने अचानक से एक छोटी सी बात पर खुद को रोक लिया। पहले वो जरूर कुछ तीखा कह देती, लेकिन इस बार उसने चुप रहकर अपनी गलती को स्वीकार किया। ये देखकर नारायण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया था कि सुमित्रा अब बदलने लगी है, लेकिन असली मोड़ उस दिन आया जब दीपिका ने फिर से नायरा पर एक बेवजह का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि नायरा जानबूझकर घर के कामों में लापरवाही कर रही है। पहले की तरह सुमित्रा तुरंत अपनी बेटी का साथ देने के बजाय कुछ पल के लिए चुप रही। उसने नायरा की ओर देखा, फिर दीपिका की ओर और फिर धीमे स्वर में कहा, हर बार बहू ही गलत नहीं होती दीपिका। ये सुनकर पूरा घर हैरान रह गया। दीपिका को यकीन नहीं हुआ कि उसकी मां ने पहली बार उसके खिलाफ जाकर बहू का पक्ष लिया है। नायरा की आंखों में भी आश्चर्य था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी जाग उठी थी। सुमित्रा के इस छोटे से कदम ने घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया था। अब वो खुद अपने अंदर झांकने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने अहंकार में आकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अपनी बहू को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ उसे गलत साबित करने में लगी रही। उस रात सुमित्रा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने ठान लिया कि अब वो अपने किए की माफी मांगेगी, चाहे उसे कितना भी कठिन क्यों ना लगे। उसके लिए ये कदम आसान नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर नारायण को भी लगने लगा था कि अब समय आ गया है जब इस घर में पूरी तरह से सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने जो योजना बनाई थी वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। अब बस एक कदम और बाकी था, एक ऐसा कदम जो इस परिवार को फिर से एक कर सकता था। घर के हर सदस्य के दिल में अब एक नई हलचल थी। कोई उम्मीद में था, कोई पछतावे में, तो कोई बदलाव को स्वीकार करने की कोशिश में। ये सब मिलकर उस पल की ओर बढ़ रहे थे जहां सच सामने आएगा और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अगली सुबह घर का माहौल कुछ अलग था, जैसे हवा में कोई अनकहा बदलाव तैर रहा हो। सुमित्रा रात भर सो नहीं पाई थी। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में इतनी गलत थी? हर बार उसका दिल उसे यही जवाब देता, हाँ, लेकिन उस हाँ को स्वीकार करना और उसे शब्दों में बदलना उसके लिए सबसे कठिन काम था। उसने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी थी और आज उसे अपनी ही बहू के सामने झुकना था। सुबह जब नायरा रसोई में काम कर रही थी, सुमित्रा धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके अहंकार को तोड़ रहा हो। नायरा ने उसे आते देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई, वही खामोशी जो कभी दर्द से भरी थी, लेकिन आज उसमें उम्मीद भी छिपी थी। सुमित्रा ने कांपती हुई आवाज में कहा, नायरा, ये पहली बार था जब उसने बहू का नाम इतनी नरमी से लिया था। नायरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे और चेहरा पछतावे से झुका हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा तुझे नीचा दिखाया और उस दिन जो मैंने किया वो तो। उसके शब्द रुक गए, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह रहे थे। नायरा के लिए ये पल बहुत भारी था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सास उससे इस तरह माफी मांगेगी।
उसके मन में पुराने दर्द की यादें अभी भी ताजा थी, लेकिन सामने खड़ी सुमित्रा का टूटता हुआ रूप देखकर उसका दिल भी पिघलने लगा। सुमित्रा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये दृश्य देखकर दरवाजे पर खड़े नारायण, कार्तिक और दीपिका भी भावुक हो गए। नारायण की आंखों में संतोष था, उन्हें पता था कि उनका फैसला सही था। कार्तिक के मन का बोझ हल्का हो रहा था, क्योंकि वो पहली बार अपनी माँ को अपनी गलती स्वीकार करते देख रहा था। दीपिका भी चुप थी, उसे अपनी सोच पर शर्मा रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद नायरा ने धीरे से सुमित्रा के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस मुझे कभी पराया मत समझिए। ये सुनते ही सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी और उसने नायरा को गले लगा लिया। ये गले मिलना सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि टूटे हुए रिश्तों के फिर से जुड़ने का संकेत था। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां ना कोई ताना था, ना कोई कड़वाहट। हर किसी के चेहरे पर सुकून था। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। सुमित्रा पहले वाली सुमित्रा नहीं रही थी। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि अनपढ़ होना गलत नहीं है, लेकिन अपने अहंकार में किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ी गलती है। अब वो अपनी बहू को समझने लगी थी, उसका साथ देने लगी थी। ये बदलाव इस परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां प्यार, सम्मान और समझदारी ने जगह ले ली थी। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी ताने और कड़वाहट भरी रहती थी, अब वहां अपनापन और सम्मान ने जगह ले ली थी। सुमित्रा पहले जैसी कठोर सास नहीं रही थी। उसके व्यवहार में एक अलग ही नरमी आ गई थी। वो अब हर काम में नायरा की मदद करती, उसकी बातों को ध्यान से सुनती और कई बार खुद उससे सलाह भी लेती। ये वही सुमित्रा थी जो कभी अपनी बहू की हर बात को गलत मानती थी, लेकिन अब वही उसे समझने और अपनाने लगी थी। नायरा के मन के घाव भी धीरे धीरे भरने लगे थे। उसने अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखी। वो जानती थी कि रिश्ते तभी चलते हैं जब हम माफ करना सीखते हैं। उसने अपनी सास को पूरे दिल से अपना लिया और उनके साथ एक नई शुरुआत की। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बन चुकी थी। उसके व्यवहार और धैर्य ने इस घर को टूटने से बचा लिया था। कार्तिक के लिए भी ये बदलाव बहुत राहत देने वाला था। वो अब अपने घर में शांति देखकर खुश था। उसे अब अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसे रहने का दर्द नहीं सहना पड़ता था। उसने ये भी सीखा कि सही समय पर सही के लिए खड़ा होना कितना जरूरी होता है। अब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था और अपने परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करता था। दीपिका, जो पहले अपनी माँ के हर फैसले में उसका साथ देती थी, अब बदल चुकी थी। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और नायरा से माफी मांगी। अब वो अपनी भाभी को एक दोस्त की तरह मानने लगी थी। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था, प्यार और समझ का रिश्ता। नारायण इस पूरे बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने जो कदम उठाया था वो आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचा लिया और सबको ये सिखाया कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है समझ और सम्मान। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, सुमित्रा ने सबके सामने कहा, मैं अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन अब मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। किसी का दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रहा जा सकता। उसके शब्दों में सच्चाई और अनुभव दोनों झलक रहे थे। ये वही सुमित्रा थी जिसने कभी अपने अहंकार में आकर अपनी बहू को तमाचा मारा था, लेकिन आज वही अपनी गलती को स्वीकार करके सबके सामने एक मिसाल बन गई। उस दिन घर में एक अलग ही सुकून था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में संतोष। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से भर जाते हैं, लेकिन भीतर हल्की कहीं टीस छोड़ जाते हैं। नायरा ने भले ही सुमित्रा को माफ कर दिया था, लेकिन कभी कभी अकेले में उसे वो दिन याद आ जाता, वो तमाचा, वो अपमान और कार्तिक की खामोशी। वो अब किसी से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसके मन में किसी कोने में वो दर्द अभी भी जिंदा था।
एक दिन जब कार्तिक काम से देर से घर लौटा तो उसने देखा कि नायरा छत पर अकेली बैठी है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। कार्तिक समझ गया कि कुछ तो है जो अभी भी उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वो उसके पास गया और धीरे से बोला, क्या हुआ? पहले तो नायरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कार्तिक ने उसका हाथ थामा तो उसके दिल का दर्द शब्दों में बह निकला। उसने कहा, मैंने सब कुछ भूलने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी वो दिन याद आ जाता है और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि उस वक्त तुम चुप रहे थे। ये सुनकर कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें झुक गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का असली एहसास हुआ कि उसने अपनी चुप्पी से अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया था। कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं डर गया था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। ये पहली बार था जब उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया था। उसने नायरा से वादा किया कि अब कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। ये बातचीत सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं थी, बल्कि ये उन अनकहे दर्दों को बाहर लाने का पल था जो अब तक दिल में दबे हुए थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे को समझा और उनके रिश्ते में एक नई मजबूती आ गई। उधर सुमित्रा ने भी ये सब महसूस किया। उसने देखा कि माफी मांग लेने से सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता, बल्कि रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए समय और सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। उसने ठान लिया कि वो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से नायरा के दिल के घाव भरने की कोशिश करेगी। समय के साथ घर में खुशियां लौट आई थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक नारायण की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। घर में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया। सुमित्रा घबरा गई थी, कार्तिक परेशान था और दीपिका रो रही थी। ऐसे समय में नायरा ने पूरे घर को संभाल लिया। उसने बिना घबराए सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली। अस्पताल के चक्कर, घर का काम और सबको मानसिक सहारा देना। उसने दिन रात एक कर दिया ताकि नारायण की देखभाल में कोई कमी ना रहे। सुमित्रा ये सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही बहू जिसे उसने कभी अपमानित किया था, आज उसके पति के लिए इतनी सेवा कर रही है। एक दिन अस्पताल के कमरे में बाहर खड़ी सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, मैंने इस लड़की को कभी समझा ही नहीं। ये तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। नारायण की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा कि सही समय पर देखभाल मिलने के कारण ही वो अब ठीक हो रहे हैं। ये सुनकर सुमित्रा ने तुरंत नायरा की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता साफ झलक रही थी। घर लौटने के बाद सुमित्रा ने सबके सामने नायरा का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर तेरे ससुर हमारे साथ हैं तो सिर्फ तेरी वजह से। तूने जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। ये सुनकर नायरा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माँ जी, ये मेरा फर्ज था। आप लोग ही मेरा परिवार है। उस दिन घर में एक नया रिश्ता जन्मा, सिर्फ सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार और सम्मान था। ये कहानी सिर्फ एक तमाचे की नहीं थी, बल्कि उस तमाचे से मिले सबक की थी। एक ऐसा सबक जिसने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।